ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दूसरे अधिकार पर अपनी चर्चा है। इसमें कल अपन ने देखा था कि कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से जीव की कैसी कैसी दशा होती। कर्म बंधन रूप रोग इसको लगा हुआ है और इस रोग की वजह से ही संसार में निरंतर ये जीव भटकता रहता है। अब इस जीव की दशा कैसी है, अपन ने कल बात की थी। भाई प्रथम तो इस जीव का स्वभाव चैतन्य चैतन्य स्वभाव ही हम है। और चैतन्य में ज्ञान और दर्शन दोनों शामिल है। चैतन्य का अर्थ ही यह है कि सबके सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करे। सामान्य विशेष स्वरूप कैसा? सामान्य स्वरूप तो है वो सत्ता, और विशेष स्वरूप जो उसका अलग अलग, समझ लीजिए जो जो भी रूप है। सामान्य स्वरूप माने तो सत्ता कोई भी, है ना। तो अस्तित्व होना ये प्रत्येक द्रव्य का सामान्य स्वरूप है। याद कीजिए, द्रव्य का लक्षण क्या बताया गया? सत द्रव्य लक्षण। द्रव्य का लक्षण सत है, अस्तित्व है ना। और वो अस्तित्व उत्पाद वे द्रव्य युक्त होता है, वो आगे की व्याख्या है उसकी। लेकिन अस्तित्व वो प्रत्येक द्रव्य का लक्षण, मतलब द्रव्य कोई भी हो अस्तित्व होगा ही होगा। तो इसलिए ये द्रव्य का सामान्य स्वरूप है ना। कोई भी द्रव्य का सामान्य स्वरूप अगर पूछा जाए कि किसी भी द्रव्य का सामान्य स्वरूप क्या है, तो एक ही जवाब है, अस्तित्व। कि चाहे जीव हो, चाहे पुद्गल हो, धर्म अधर्म आकाश काल हो, इन सबका सामान्य स्वरूप है होना, है ना। सत्तावान होना, अस्तित्व होना, ये उनका एक सामान्य स्वरूप। अब उसमें विशेषता ऐसी कि जीव में जो चैतन्य स्वभाव है, सामान्य और विशेष को जानने की जो ताकत है, वो किस किस को जानने की? कि पूरी दुनिया भर के सभी पदार्थ, सभी पदार्थ। कैसे सभी पदार्थ? कि चाहे जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश कालो, तीन लोक तीन कालवर्ती समस्त पदार्थ अपने अपने गुण और पर्यायों सहित ये जान सके, ऐसी इसकी अद्भुत सामर्थ्य है। किसकी? मेरी। ये सामर्थ्य है तो फिर जानता क्यों नहीं? ये चक्कर ये पड़ा कि कुछ ऐसी गलतियां की जिससे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि कर्म बंद है। और वो बंद है तो उस शक्ति का व्यक्तपना नहीं हो पाता। माने जीव में वो सामर्थ्य त्रिकाल मौजूद। निगोद दशा हो तो भी ऐसी सामर्थ्य प्रत्येक जीव में है। निगोद दशा में भी। अरे निगोद दशा ही क्यों, साथ में अभव्यपना भी लगा लो। अभव्य में वो सामर्थ्य है या नहीं? तो सामर्थ्य तो है, क्योंकि स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। सामर्थ्य तो उस अभव्य निगोदिया जीव, और कैसा, जो कभी निकलने वाला नहीं है निगोद से। ऐसे निगोदिया जीव में भी पूरे तीन लोक तीन काल के समस्त पदार्थों को एक साथ प्रत्यक्ष, है ना। और क्या आया था? युगपत तो एक साथ को ही बोलता है ना। युगपत और प्रत्यक्ष और स्पष्ट जानने की योग्यता हर एक में है। ऐसी सामर्थ्य हर एक में पड़ी हुई है ना। देखो, और एक और चीज थी, बिना किसी सहायता, बिना किसी सहायता के जान लेवे ऐसी ताकत हर एक जीव में है। लेकिन वो ताकत अभिव्यक्त नहीं हो पाती, क्योंकि ज्ञानावरण और दर्शनावरण का बंध इसको बंधा हुआ।
तो कर्म इसको नहीं जानने दे रहे हैं ऐसा कि नहीं कर्म वर्म कुछ नहीं कर रहा है, गलती तो खुद की थी, कर्म तो सिर्फ उसमें निमित्त रूप से कहे जाते हैं, है ना। इसकी जानने की सामर्थ्य व्यक्त नहीं हो पा रही है, वो जो शक्ति है उस शक्ति की व्यक्ति नहीं हो पा रही है, और इधर उस कर्म का उदय है, इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध यहाँ जानना चाहिए, है ना। ये देखा अपन ने, और इसमें ये भी देखा कि जितना क्षयोपशम पाया जाता है उस हिसाब से मति शुद्ध ज्ञान आदि प्रत्येक जीव के पाए जाते हैं, और कदाचित अवधि ज्ञान भी पाया जाता है। इसी तरह से दर्शन की बात करें तो प्रत्येक संसारी जीव के वो मति शुद्ध भी प्रत्येक संसारी जीव के ही लगाना, मुक्ति के मत लगाना, क्योंकि उनकी बात तो यहाँ है नहीं। तो प्रत्येक संसारी जीव के अचक्षु दर्शन तो पाया ही जाता है। चक्षु दर्शन किसी किसी कदाचित चक्षु दर्शन भी पाया जाएगा, और कदाचित अवधि दर्शन भी पाया जाएगा। ऐसी प्रवृत्ति इनकी अब दिखाएंगे कि कैसी कैसी इनकी प्रवृत्ति चलती है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान आदि की। तो सबसे पहला नाम है, देखो एक चीज है यहाँ पे, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की हेडिंग देखोगे तो मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति और श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, उसके बाद आती है अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान की प्रवृत्ति, वहां पराधीन नहीं लगा है ना। अवधि मना पर्याय और केवल में पराधीन नहीं लगा है, उसकी प्रवृत्ति और इनकी पराधीन प्रवृत्ति। ऐसा क्यों, वो तो यहाँ पे दिखाएंगे अभी कि इनमें पराधीन क्यों लगाया असल। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान इनमें पराधीनता पाई जाती है, ये दूसरे के अधीन है। बहुत सारे फैक्टर चाहिए इसमें, मति श्रुत ज्ञान को जानने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, तो पराधीनता अपने आप ही बन जाती है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। जबकि अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान, इनमें अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई इंद्रियों की सहायता नहीं चाहिए, मन की सहायता नहीं चाहिए, ये सीधे आत्मा से होते हैं। प्रत्यक्ष की परिभाषा अध्यात्म में यही है, अध्यात्म में का मतलब वो सिद्धांत और न्याय में अलग चलती है, और इसके अंदर तो सीधी परिभाषा जो सीधे आत्मा से जाने उसका नाम प्रत्यक्ष। आया समझ। परंतु ये जो मध्यस्थ ज्ञान ही तो आत्मा तक पहुंचाता है ज्ञान, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो सीधा तो ये हुआ नहीं, सीधे आत्मा से जाने माने जिसमें ना इंद्रियों की आवश्यकता, न किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता, कोई साधन भी नहीं चाहिए, है ना, कि यहाँ पे कोई चश्मा चाहिए या कान की मशीन चाहिए या कुछ और चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। सीधे आत्मा से जाते उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो वहां पराधीनता नहीं, और जबकि मति श्रुत ज्ञान में पराधीनता होती है क्योंकि वो सीधे आत्मा से नहीं जाते। चलिए तो इसको पढ़ते हैं अपन, मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, बड़ा प्रकरण है, दो तीन हिस्सों में पढ़ेंगे। सो प्रथम तो मति ज्ञान है, सो शरीर के अंगभूत जे जीभ नासिका नयन कान स्पर्शन द्रव्य इंद्रिय और हृदय स्थान विषय आठ पाखुड़ी का फूलिया कमल के आकार द्रव्य मन तिनके सहाय हिते जाने। जैसे जाकी दृष्टि मंद हुई सो अपने नेत्र करी ही देखे है, परंतु चश्मा दिए ही दिखे देखे, बिना चश्मे देख ही सके नहीं। तैसे आत्मा का ज्ञान मंद है सो अपने ज्ञान ही करी जाने है, परंतु द्रव्य इंद्रिय व मन का संबंध भय ही जाने, तिन बिना जान ही सके नहीं। बहुरी जैसे नेत्र तो जैसा का तैसा है, और चश्मा विषय किछु दोष भया होई तो देख ही सके नहीं, अथवा थोड़ा दिसे अथवा और का और दिसे। तैसे अपना क्षयोपशम तो जैसा का तैसा है, और द्रव्य इंद्रिय व मन के परमाणु अन्यथा परिणमे हुई तो जान ही सके नहीं, अथवा थोड़ा जाने अथवा और का और जाने। जाते हैं
द्रव्य इंद्रिय व मन रूप परमाणु का परिणमन के और मति ज्ञान के निमित्त निमित्तिक संबंध है। सो उनका परिणमन के अनुसार ही ज्ञान का परिणमन हो है। ताका उदाहरण जैसे मनुष्यादिक के बाल वृद्ध अवस्था विषय द्रव्य इंद्रिय व मन शिथिल होई, तब जानपना भी शिथिल होई। बहुरी जैसे जैसे शीत वायु आदि के निमित्त स्पर्शन आदि इंद्रिय के व मन के परमाणु अन्यथा होई, तब जानने जानना, नहीं होता। एक सेकंड, तब जानना न हुए वह थोड़ा जानना हुई। बहुरी इस ज्ञान के और बाह्य द्रव्यनि के भी निमित्त निमित्तिक संबंध पाइए है। ताका उदाहरण जैसे नेत्र इंद्रिय के अंधकार के परमाणु व फूला आदि के परमाणु व पाषाण आदि के परमाणु आड़े आए जाएं तो देख ही न सके। बहुरी लाल कांच आड़ा आवे तो सब लाल ही लाल दिसे, हरित आड़ा आवे आवे तो हरित दिसे, ऐसे अन्यथा जानना हुई। ये एक उदाहरण और है, इसमें ये भी देख लेते हैं। बहुरी दूरबीन दूरबीन चश्मा इत्यादि आड़ा आवे तो बहुत दिसने लगी जाए, प्रकाश जल हिलव्वी काच इत्यादि के परमाणु आड़े आवे तो भी जैसा का तैसा दिसे, ऐसे अन्य इंद्रिय व मन के भी यथा संभव जानना। बहुरी मंत्रादिक के प्रयोग तें व मदिरा पान अधिक तें व भूतादिक के निमित्त तें न जानना व थोड़ा जानना व अन्यथा जानना होगे। ऐसे यह ज्ञान बाह्य द्रव्य के भी अधीन जानना। चलिए पहले यहां तक चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे का देखें। ये पूरा सिस्टम बता देंगे यहाँ पे टोटल मिल जाएगा, जानने की प्रक्रिया कैसी होती है। क्या लिखा है, आत्मानुभूति में मति शुद्ध, हाँ काम वही आता है ना। तो आत्मानुभव में परोक्षपना है, ये तो दिखाया है टोडर मल। परोक्ष ज्ञान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मानुभव परोक्ष ज्ञान के माध्यम से होता है, उसमें कोई समस्या नहीं। ये अपने रहस्यपूर्ण चिट्ठी के अंदर है। अनुभव के समय प्रत्यक्ष है। हाँ, स्वानुभव प्रत्यक्ष है, प्रदेश परोक्ष, ऐसा कथन। देखो इसमें दो एक चीजें, दूरबीन चश्मा इनका उदाहरण यहाँ दिया है ना, प्रकरण से थोड़ी सी अलग बात है फिर भी बता देता हूँ। देखो टोडर मल जी के टाइम पर चश्मे तो चल चुके थे, ये इससे पता चलता है। माने 300 साल पहले भी लोग चश्मा लगाते थे। अब वो जैसा भी रहता हो, आप जैसे अब लगाते हो वैसा नहीं हो, यूं देखने का हो या कैसा भी हो, लेकिन होता था। इससे ये अपने को पता चलता। दूरबीन का तो पहले भी ध्यान है, लोग यूं देखते थे, वो समुद्र के नाविक वगैरह दूरबीन का, तो ये कोई अभी की चीजें नहीं है, ये पहले के जमाने में भी हुआ करती थी। इससे अपने को ये इतिहास पता चलता है। माने टोडर मल जी के टाइम तक तो थे और अच्छी तरह से रहे होंगे, तभी तो वो डिटेल में इतना बता रहे हैं। माने उनके भी काफी पहले से ही चश्मे प्रयोग में आने लग गए। हाँ यहाँ पे देखते हैं अपन अभी। देखो प्रथम तो मति ज्ञान है, सबसे पहला नाम है मति ज्ञान, क्योंकि जीव को ज्ञान के मामले में अगर सबसे पहले कुछ होता है तो मति ज्ञान होता है। दर्शनोपयोग पूर्वक जानेगा, है ना। अब दर्शनोपयोग तो अलग चीज हो गई, दर्शनोपयोग से जैसे ही जानने की प्रक्रिया चालू हुई, कौन सा ज्ञान आएगा कि पहले मति ज्ञान किया, है ना। कोई भी जीव, चाहे वो निगोदिया हो, चाहे मनुष्य हो, तिर्यंच हो, देव हो, नारकी हो, कोई भी, सो प्रथम तो मति ज्ञान है। सो शरीर के अंगभूत जे जीभ नासिका नयन कान स्पर्शन द्रव्य इंद्रिय और हृदय स्थान विषय 8 पाखुड़ी का फूलिया कमल के आकार द्रव्य मन, ठीक है। पांचों इंद्रियां आ गई, नाम उन्होंने जान करके बिना क्रम से रखे, ताकि कोई ये नहीं समझे कि ये
कुछ इस क्रम में होती है। हाँ, क्रम यूं है कि एकेंद्रीय होगा तो स्पर्शन वाला ही होगा, है ना। दो इंद्रिय होगा तो स्पर्शन रसना वाला ही होगा। तीन होगा तो घ्राण और जुड़ जाएगी। चार होगा तो चक्षु और जुड़ जाएगी। देखो, ये जब पाठ पढ़ते हैं ना अपन, तो मैं तो शुरू से इस तरह से बताता हूँ, इसको याद करने का सीधा तरीका यूं चलो, यूं ऐसे, ऐसे चलो। क्या? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु प्राण, ये क्रम से आगे। और ये क्रम इसलिए है कि जीव जैसे जैसे एक इंद्रिय से दो इंद्रिय या तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पांच इंद्रिय होता है, तो ये इस क्रम में ही होते हैं। जिसके आंख है उसके नाक होगी ही होगी, ये नियम है। नाक वाले के आंख हो ये जरूरी नहीं, लेकिन आंख वाले के नाक होगी ही। कान वाले के बाकी की चार इंद्रियां होंगी ही होंगी, नियम से होंगी। ये क्रम है। समझ में आती है बात? देखो, तो मति ज्ञान की क्या है पद्धति? कि भाई जीभ, है ना, अलग अलग इस ढंग से दिए नाम। जीभ, नासिका, नयन, कान, यहाँ तक तो क्रम चला है, लेकिन स्पर्शन ये सबसे आखिर में लिखा। अब ये क्या पता, ये जो जिन्होंने लिखा है उन्होंने आगे का पीछे कर दिया हो, यूं भी हो सकता है, या फिर ठीक है इस क्रम में भी लिखा हो तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि स्पर्शन तो सब में व्याप्त है ना। सबसे ज्यादा व्यापक इंद्रिय है स्पर्शन इंद्रिय। क्योंकि जीभ अपने आप में, जीभान भले स्वाद का काम करती हो, लेकिन स्पर्शन तो यहाँ की। भाई ठंडा गरम वगैरह तो जीभ से भी पता चलता है, कान से भी पता चलता है, नाक से भी पता चलता है ना। ऐसा है। खुद का अलग अलग काम तो है ही, स्पर्शन इन सब में व्याप्त। खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नाम कहाँ लिखा है उससे। ये तो अपन एक संभावना इसमें देख रहे हैं, क्या विचार रहा होगा। मति ज्ञान की आदत क्या है? कि वो ऐसी तो ये पांचों द्रव इंद्रियां और हृदय स्थान विषय, आठ पाखुड़ी का फूलिया कमल के आकार, द्रव्य मन। तो द्रव्य मन कैसा है? कि आठ पंखुड़ी के फूले हुए कमल के समान, इसको बोलते हैं अष्टदल कमल। अष्टदल कमल, दल माने वो पंखुड़ी, है ना। ये चार ऐसे ऊपर और चार ऐसे नीचे, इस तरह का वो एक आकार बनता है ना। तो वो द्रव्य मन की आकृति ऐसी है। वो यहाँ होता है बीचों बीच, हृदय स्थान, अपने हृदय स्थान में। मतलब उसके संबंध में ऐसा भी आता है, वो अरहंतों की प्रतिमा पे जो श्रीवत्स का चिन्ह होता है ना, वो जगह है द्रव्य मन। तो बहुत से तो यूं ही कहते हैं कि द्रव्य मन ने काम करना बंद कर दिया इसलिए उनका ये चिन्ह है। जबकि उसका चर्चा ग्रंथों में तो इतना सा उल्लेख है कि सिद्ध और अरहंत की प्रतिमा में अंतर करने के लिए वो श्रीवत्स का चिन्ह होता है, जो सीने में बीचों बीच होता है ना। वो श्रीवत्स का चिन्ह अरहंत और सिद्ध प्रतिमा में अंतर करने के लिए, जिसमें वो चिन्ह हो समझ लेना कि वो अरहंत की प्रतिमा है, और जिसमें नहीं है वो सिद्ध प्रतिमा है। ऐसा चर्चा ग्रंथों में आता है। खैर, ये दिखाई नहीं देता चक्षु हाँ, ये दिखेगा नहीं। कभी दिखेगा। अरे यहाँ चीर फाड़ कर दे, में बाईपास सर्जरी कर दे, तो भी द्रव्य मन निकल के सामने नहीं आने वाला। क्या है? क्योंकि वो सूक्ष्म है, उसकी बनावट सूक्ष्म है। वो मनोवर्गणा से बना हुआ। आहार वर्गणा बहुत स्थूल है। हमें जो कुछ भी नजर आता है वो सब आहार वर्गणा है, ये तो मालूम है ना आप सबको। और आहार वर्गणा बहुत स्थूल होती है, मनोवर्गणा उससे काफी सूक्ष्म होता है, तो वो पकड़ में नहीं आती। सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखे। हाँ, दूरबीन लगा ले हुए तो भी नजर नहीं आती ऐसा। खुर्द हाँ, खुर्दबीन, दूरबीन क्या, है ना। देखो, अ, इनके फूले हुए आकार करी द्रव्य मन, तिनके सहाय ही ते जाने है। क्या नाम है? कैसे? दूरबीन ये है। नहीं लिया ना। तो दूरबीन ही शब्द का समझना। दूरबीन तो अलग चीज, दूरबीन तो अलग हो गई। देखो, जैसे अब बहुत बढ़िया उदाहरण, क्योंकि बहुत से कहेंगे कि नहीं नहीं देखो इंद्रियों से ज्ञान होता है, द्रव्य इंद्रियों से जान रहा है, मन से जान रहा है, तो इंद्रिय और मन से ही तो जानना हुआ। कि जैसे जाकी दृष्टि मंद हुई, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर, सो अपने नेत्र करी ही देखे है, परंतु चश्मा दिए ही देखे। क्या? ये देखेगा आंखों से ही, लेकिन चश्मा देने पर यानी चश्मा लगाने पर ही देखे। ये उसकी आंखों की कमजोरी। क्या? जब भी देखेगा ये चश्मा लगा ही पाएगा, बिना चश्मे के नहीं देख, है ना।
तो देखे अपने, जैसे इसका एक और उदाहरण, खिड़की से बाहर देखा मैंने, तो देखा तो मैंने, खिड़की ने थोड़ा देख, समझ में ही बात। ऐसे ही ये आंखें वाखें भी तो खिड़की है, देखने वाला तो ज्ञान है, और उस ज्ञान ने, आत्मा ने ये आंख की खिड़की से देखा है, नाक से। नाक की खिड़की से जाना, या जीवान की खिड़की से जाना, ये सब खिड़कियां हैं। पांच इंद्रियां और मन ये सब खिड़कियां हैं। अब बोलो, खिड़कियां जानती है क्या? जब खिड़कियां नहीं देखती, देखने वाला देखता है, तो फिर मैं ही देखता हूँ वास्तव में, ये इंद्रियों के माध्यम से देखता हूँ ये तो कह लो, लेकिन इंद्रियां देखती हैं ऐसा नहीं कि समझ। खिड़की बंद हो तो ये आगे बताना। हाँ आगे आ रहा है। उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट है वो क्या, बिना चश्मा देख सके नहीं तैसे आत्मा का ज्ञान मंद है, कमजोर है, सो अपने ज्ञान ही करी जाने है, परंतु द्रव इंद्रिय व मन का संबंध भय ही जाने। क्या, कि जानेगा तो इनके माध्यम से, लेकिन जानेगा खुद अपना ज्ञान, तो ज्ञान से ही जानता है, लेकिन इन इन इंद्रियों और मन का सहकार होने पर जानता। क्यों? कि ज्ञान की कमजोरी है। श्रीवत्स चिन्ह मध्य में होता है ना। और अच्छा, वो हर्ट की वजह से कह रहे हो आप, हर्ट थोड़ा सा बाएं बताते हैं, वो तो सब ठीक है, वैज्ञानिकों ने कह दिया बाएं दाएं, किसी का दाएं किसी का बाएं, आप तो सेंटर सेंटर पकड़ी। यहाँ हृदय स्थान का मतलब बीचों बीच है ना, हृदय स्थान का अर्थ वो वैज्ञानिकों वाला नहीं कि थोड़ा सा बाएं इस तरफ बहुत ऐसा जगह नहीं। दाएं भी होता है। हाँ, बीचों बीच हो, क्या फर्क पड़े, वो बीच में ही रहता है, थोड़ा सा इधर झुका हुआ रहता है, इधर की बनावट ज्यादा रहती है, बस यूं है उसमें। केवल ज्ञान में। हाँ, और द्रव्य मन तो बीचों बीच है, उसमें क्या दिक्कत, और कहीं हो, है, यही है आया समझ, यही है शरीर। वर्गनाएं 5 होती है ना। 22-23 तरह की वर्गणाएं होती हैं, ये जिनमें से 5 मुख्य हैं, है ना? हाँ, मुख्य रूप से 5 की चर्चा अपन करते हैं। हाँ, देखो, क्या कहा, बिना चश्मा देख सके नहीं तैसे आत्मा का ज्ञान मंद है, सो अपने ज्ञान ही करी जाने है, परंतु द्रव इंद्रिय व मन का संबंध भय ही जाने, तिनी बिना जान सके नहीं। बहुरी। अब दूसरा उदाहरण, जैसे नेत्र तो जैसा का तैसा है, आंखें बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अरे चश्मा विषय किछु दोष भया होई, चश्मे में ही दोष आ गया है। ये जब मास्क लगाते थे ना, अभी भी बहुत से लोग लगाते हैं, और अगर चश्मे वाले हो तो भाप जमती है उससे। सर्दी के मौसम में तो बड़ी परेशानी होती है, कि जिनके चश्मा है और वो मास्क लगा लेते हैं, तो भाप जम जाती बात। जो जो चश्मे वाले हैं वो समझ रहे होंगे मेरी बात को। अब सोचो मुझे कैसे पता, कि गाड़ी चलाते समय तो हम भी चश्मा लगाते थे ना, तो उससे पता चल जाता। खैर, देखो, चश्मा विषय किछु दोष भया होई, तो देख सके नहीं, अथवा थोड़ा दिसे, अथवा और का और दिसे। क्या, अरे आप कार चला रहे हो, है ना, और सर्दी के मौसम में कार पे भाप जम जाती है। सर्दी के मौसम में रात को जाओ आप, या सुबह जल्दी जाओ, तो वो कांच पे भाप जम जाती है ग्लास में, अब आपको बराबर दिखता नहीं। समझ में ही बात, बारिश के मौसम में भी होता है कहीं, वो बराबर दिखता नहीं, क्यों नहीं दिख रहा, आंखें तो सही है, आंखें तो सही है, लेकिन जिसके थ्रू अपन देख रहे हैं उसमें अगर कुछ गड़बड़ हुई, तो ये बराबर नहीं देख पाए। तो ये चीजें क्यों बता रहे हैं टोडरमल? हेडिंग क्या है? हेडिंग क्या है अपनी? मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। समझ में ही बात, कितनी पराधीनता, सिर्फ आंख की बात नहीं, आंख के आगे जो चश्मा है वो भी बराबर चाहिए, और अभी चश्मे की बात नहीं, आगे की भी बात आएगी। क्या, देखो, चश्मा विषय किछु दोष भया होई, तो देख सके नहीं, नहीं दिखेगा, भाप जम गई, धूला जम गया, कुछ भी हो गया, अथवा थोड़ा दिसे, थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है, कम कम दिख रहा है, अथवा और का और दिसे, और का और मतलब कि कुछ का कुछ दिखने लग जाए, वो ऐसे ऐसे वो रहते हैं अजायब घर, उसके अंदर क्या होता है, ऐसे कांच लगे रहते हैं, आप जाओगे तो एकदम ऐसे पतले डंडे जैसे लंबे नजर आओगे, मोटा आदमी भी जाएगा तो पतला दिखेगा, या कोई ऐसा कि जिसमें एकदम छोटे और ऐसे मोटे मोटे से दिखो, होता है ना। ये तो अपने घर में ही होता है,
घर में आप वो ग्लास या प्लेट वगैरह में देखोगे, ऐसी मुड़ी हुई कोई चीज हो उसमें देखोगे, है ना, जग अगर ऐसा बनावट वाला होगा उसमें देखोगे, तो आप सीधे बैठे हो उल्टे दिखोगे, हैं, मुंह ऐसा आड़ा टेढ़ा दिखेगा उसमें। बच्चे करते रहते हैं देख देख करके उसमें हरकत। तो होता है और का और दिसे तैसे, अपना क्षयोपशम तो जैसा का तैसा है। अर द्रव इंद्री व मन के परमाणु अन्यथा परिणमे हुई। देखो ऊपर जो था ना वो उदाहरण था, उसका सिद्धांत तो ये है, द्रव इंद्री या मन के परमाणु अन्यथा परिणमे हुई तो जान सके नहीं, अथवा थोड़ा जाने, अथवा और का और जाने। जिसको सांप ने काटा हो उसको नीम करेला ये सब मीठे लगते। समझ में ही बात। क्या हुआ ये कि शरीर का परिणाम इस समय ऐसे ही। बुखार आ रही हो ना, बुखार में भी सब कड़ा कड़ा लगता। क्या समझ में आया? क्या लिखा है? द्रव इंद्रिय और मन के परमाणु अन्यथा परिणाम है। हाथ आपके फटे हुए, है ना, मान लो चमड़ी फट गई, कुछ कट लग गया, कुछ भी हो गया ऐसा। अब आप गरम गरम सब्जी या कुछ भी खाओगे, कोई भी चीज गरम तो पकड़ा ही नहीं जाएगा आपसे। हाँ? मामूली सा कुछ भी नहीं हो उसमें तो भी उसमें ऐसी मिर्ची लगी। होता है ना, कई बार गरम गरम दूध पी लिया, अब दूध के ऊपर जरा सा कुछ भी जिसमें मिर्ची ना भी हो, है, तो उसमें मिर्ची तेज लगती। थोड़ा सा भी गर्म हो तो जीवान जल जाए, उसके बाद फिर ऐसा। तो द्रव इंद्रिय या मन के परमाणु अन्यथा परिणाम हो। इसमें वही है, इंजेक्शन लगाते हैं और सूट करने का, हाँ, तो वहां से परमाणु उस अन्यथा परिणाम, बिल्कुल सही उदाहरण। पता नहीं चलेगा उसमें कि क्या हो रहा काट के। सुन्न करने का जो इंजेक्शन लगाया जाता है, क्या हुआ, ये वो इंजेक्शन द्रव इंद्रिय वो स्पर्शन इंद्रिय वहां की अन्यथा परिणमित होगी। अब वहां पे कोई उसको मारे काटे कुछ भी करे कुछ पता नहीं चलता। क्यों? ये द्रव इंद्रिय का इस समय अन्यथा परिणाम। अरे और तो और मन के परमाणु अन्यथा परिणमे हो। ये मन के कैसे परिणमेंगे? ये मन कभी किसी और विकल्पों में लगा हुआ हो तो इसको वो मालूम नहीं चलेगा। सामने रखी चीज नहीं। वो अलग चीज है ना? मन बिल्कुल आकुल व्याकुल हो गया, या समझ लीजिए कुछ ऐसी बात हो गई, कुछ मन उचाट हो गया, परमाणु नहीं होते। ना, वो केवल ज्ञान गम्य बात है, तो मन के परमाणुओं का अन्यथा परिणाम। ये खुद के हाँ, तो नहीं जान सकता, या थोड़ा जानेगा, या पलट करके, तीनों चीजें आ गई। गौर से देखो, नहीं जान सकता, या कुछ का कुछ जानता है, या थोड़ा जानता और बांग का के यूं जो एक के दो है। यूं यूं कर नहीं सकता। होता है ना, किसी ने नशा कर लिया हो, आंखें जैसे वो हो रही हो, आंखें तो नींद खुल रही है उसकी बराबर। नींद में भी होता है ऐसे ही, आंखें थोड़ी वहां के द्रव इंद्रिय है ना, वो हाँ, परमाणु ऐसे हो रहे हैं, भांग में नींद में भी। किसी ने भांग खा ली हो या शराब आदि का नशा किया हो, कुछ भी किया हो, उसको एक के दो नजर आते हैं। ये पता नहीं कितने नजर आ जाए, वो तो वही जाने, है ना। और वो भी क्या जाने, बाद में नशा उतरे बाद तो वो भी भूल जाता है। उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा है सही से। तो केवल ज्ञानी जानते हैं कि ये क्या जान रहा है, उसको भली भांति खुद का ज्ञान नहीं। तो इंद्रिय व मन के परमाणु अन्यथा परिणमे हुई तो जान सके नहीं, अथवा थोड़ा जाने, अथवा और का और। मैं इसमें वो लगाने की सोच रहा था, संशय विपर्य अनध्यवसाय, लेकिन बराबर बैठते नहीं। नहीं जानने में नहीं जानने में तो अनध्यवसाय लग जाता है ना, और का और जाने में विपर्य लग जाता है ना, लेकिन थोड़ा जानने में वो संशय नहीं लगता। विपर्य और अनध्यवसाय तो घटित कर लेंगे अपन, लेकिन संशय घटित नहीं होगा इसमें। देखो, जाते हैं, कारण क्या है, जाते हैं द्रव इंद्रिय व मन रूप परमाणु का परिणमन के और मति ज्ञान के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या कहा? कि द्रव इंद्रिय और मन के परमाणुओं का, है ना, द्रव इंद्रिय और मन, इनके जो परमाणु, द्रव इंद्रिय की आहार वर्गणा है, मन की मनोवर्गणा, और साथ में मति ज्ञान का परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कि इनका आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मति ज्ञान जीव की पर्याय और ये पुद्गल की पर्याय, लेकिन परस्पर में इनका ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है कि यहाँ इंद्रियों का जैसा परिणमन हो उस अनुसार
वहां जानना होता है ना। कम जानना, ज्यादा जानना, कुछ का कुछ जानना, ये इनके निमित्त से होता है। ये नहीं कराते, ध्यान रखना, ये नहीं कराते, लेकिन इसको होता है स्वयं। सो उनका परिणमन के अनुसार ही ज्ञान का परिणमन हो है। उनके परिणमन के अनुसार ज्ञान का परिणमन होता है। ता का उदाहरण, जैसे मनुष्यादि के बाल वृद्ध अवस्था विषय द्रव्य इंद्रिय व मन शिथिल होई, तब ज्ञान जानपना भी शिथिल होई। बहुरी जैसे शीत वायु आदि के निमित्त ते स्पर्शन आदि इंद्रिय के व अ, मन के परमाणु अन्यथा होई, तब जानना न हुए, वह थोड़ा जानना हो। देखो क्या कह रहे हैं, जैसे मनुष्य आदि है ना, अपन अपने उदाहरण देखें मनुष्यों का, बाल पने में, वृद्ध पने में है, द्रव्य इंद्रिय या मन शिथिल होता है। ये पक्की बात है। इस दृष्टि से देखें हैं, या और भी दृष्टियां हैं, बालपना और वृद्धपना दोनों बराबर है, दोनों एक जैसे है ना। जैसी गफलत, जैसा ज्ञान का शिथिलपना बाल्य अवस्था में होता है, वैसी गफलत और वैसा ही शिथिलपना बुढ़ापे में भी होता है। ये बिल्कुल वैसी प्रक्रिया है क्या। एक एक बीमारी थी, बहुत बहुत रेयर बीमारी के बारे में पढ़ा था बहुत पहले, है ना। दो एक लोग ही होंगे शायद वैसे। उनका वो जन्म होता है तो बिल्कुल बूढ़े जैसे होते, वो नहीं कि वो आयु कम है, बूढ़े जैसे होंगे बिल्कुल, मतलब होंगे तो छोटे ही, लेकिन वो चमड़ी वमड़ी बिल्कुल ऐसी और बूढ़े जैसे दिखेंगे, बाल भी वैसे ही और सब वैसे सब रहेगा। और धीरे धीरे वो, मतलब वो रिवर्स चलता है एक तरह से, रिवर्स जैसा था। जाने क्या नाम था उस बीमारी का, कुछ ऐसी बीमारी थी, है ना। बहुत बहुत रेयर केस है, लेकिन इस तरह की बीमारी भी होती है। ये बुढ़ापे में जन्म हुआ तो जन्म से बूढ़े जैसा, और फिर आखिर में मतलब जैसे जैसे बढ़ता जाता है, 15-20 साल बाद वो ऐसा दिखने लगेगा जैसे 50-60 साल का दिखता। और जब 30-40 साल का होगा तब ऐसा दिखने लगेगा जब जैसे 20-30 साल का दिखता। और बाद में वापस बिल्कुल ऐसा बच्चे जैसा हो जाएगा। मतलब बहुत अटपटी बीमारी है। ऐसा पढ़ा था पहले, क्या पता क्या बटन सिंड्रोम या ऐसा कुछ करके नाम था उसका, है ना। लेकिन खैर उससे फर्क नहीं पड़ता। कहने का अर्थ तो यह है कि बचपन में भी इंद्रियों की दशा वैसी होती है जैसी बुढ़ापे, है ना। पता नहीं चलता नहीं नहीं, वो अलग बीमारी है, वो जो आप कह रहे हो वो अलग बीमारी है। वो तो उसमें तो आयु ही कम रह जाती है ना। वो सिर बड़ा होता है और वो सब अलग है, वो चीज अलग है, वो अलग है। बालक को भी मलमूत्र आदि का कोई दिक्कत हाँ, नहीं। बालक को भी नहीं रहता, बालक का कंट्रोल नहीं रहता, जैसे अपने मलमूत्र आदि पे बुढ़ापे में भी कंट्रोल नहीं रहता, है ना। वृद्ध हो जाते हैं तब दूसरे ही संभालते हैं, बचपन में बच्चों को भी दूसरे ही संभालते हैं, वो वाली बात है। तो वहां पे इंद्रियां और मन शिथिल हो, मन बहुत चंचल हो जाता है। क्या है, शिथिल होता हो। नहीं नहीं, हाँ वो तो वो अलग बात है। तो एक सीन की तो देखो क्या कह रहे हैं कि बाल वृद्ध अवस्था विषय द्रव्य इंद्रिय व मन शिथिल हुई, तब जान पना भी शिथिल। जानना कहाँ हो पाता है? मतलब अ, कम रहता है उसको, ना तो खुद का बराबर ज्ञान हो पाता है, ना दूसरी वस्तुओं को बराबर उस ढंग से समझ पाता है, जान पाता है। ये बुढ़ापे में और बचपने में दोनों में ऐसी दशा होती है। बहुत से लोग जिनका समझ लो पुण्य का उदय हो, वृद्धावस्था में भी दिमाग बिल्कुल व्यवस्थित रहता है, ऐसे बहुत कम होते हैं। तत्व ज्ञानी जीवों को तो फिर भी ऐसा मौका मिल जाता है कि वृद्धावस्था में भी दिमाग बिल्कुल स्थिर रहे। हाँ, लेकिन शरीर संबंधी जो दिक्कतें हैं वो तो उनको भी होती है। आया समझ में। नहीं, सम्यक दृष्टि के नहीं लगेगा। वो जो बात करी अनध्यवसाय विपर्य आदि समारोह, सम्यक दृष्टि के मति ज्ञान में कैसे लगाए, औदयिक ज्ञान में। हाँ, नहीं जानना, ये तो औदयिक औदयिक ज्ञान है। विपरीत जानना औदयिक ज्ञान नहीं,
विपरीत जानने में क्षय उपशम का ज्ञान, क्योंकि विपरीत जानने में असल में दो काम हुए हैं। एक तो जो वास्तविक वस्तु थी उसको तो नहीं जाना, तो उस संबंधी तो उदय है, और कुछ और जाना, उसमें क्षयोपशम निमित्त है। तो इसलिए वो जानने की बात है, इसलिए वो क्षयोपशमिक अज्ञान कहलाता है। अच्छा, एक और चीज, औदैहिक अज्ञान और क्षयोपशमिक अज्ञान दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन लगता है? लोगों को लगता है कि भाई उदय से हो रहा है इसलिए औदैहिक अज्ञान खतरनाक हो। औदैहिक अज्ञान खतरनाक नहीं, क्योंकि औदैहिक अज्ञान का मतलब तो है नहीं जानने रूप अज्ञान, और क्षयोपशमिक अज्ञान का मतलब है मिथ्या जानने रूप अज्ञान। आया समझ में? इसलिए वो ज्यादा खतरनाक शोक में मिथ्या ही जाने, है। शोक में मिथ्या ही जाने। क्षयोपशमिक अज्ञान, क्षयोपशमिक अज्ञान का ना के भेद हैं कुमति, कुश्रुत और विभंग। तीन प्रकार के क्षयोपशमिक अज्ञान। औदैहिक अज्ञान का कोई भेद नहीं। औदैहिक अज्ञान माने तो नहीं जान, वो तो मुनियों के भी हो, उसमें क्या है ना, उसमें सम्यक तो मिथ्यात्व से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, तो क्या कहा है यहाँ पे, मनुष्य के बाल वृद्ध आदि अवस्था में द्रव इंद्रिय व मन शिथिल हो तब जानना भी शिथिल हो। बहुरी जैसे शीत वायु आदि के निमित्त है। देखो यहाँ पे उदाहरण कैसे दे रहे हैं टोडर में, एक तो अवस्था की दृष्टि से, अपनी अवस्था की दृष्टि से, दूसरा अन्य द्रव्य की वजह से, बाहर का माहौल, सर्दी, वायु आदि के निमित्त से स्पर्शन आदि इंद्रियों के या मन के परमाणु अन्यथा हो जाते। कैसे हो जाते? अरे वो जाते हैं ना वहां पे हिमालय की चढ़ाई करने, तो वहां उंगलियां ऐसी सुन्न हो जाती हैं कि कुछ पता नहीं चलता। यहाँ पे सर्दी में यहाँ पे सर्दी में पता नहीं चलता। मोटरसाइकिल चलाते हैं ना और वो खुले में चला रहा है, ब्रेक नहीं लगते उससे क्या? ब्रेक नहीं लगा पाता हो क्या? अरे हाथ ही काम नहीं कर रहे, हाथ धूजने लगते या काम ही नहीं कर, अकड़ जाते हैं, जकड़ जाते हैं, होता है ना ये? अरे इसमें नहीं हुआ था क्या? इसमें भी तो जीवान वगैरह और सब कोरोना के टाइम पे जिनको हुआ उनके जीवान के परमाणु अन्यथा परिणमित हो गए, तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है स्वाद। मिर्चियां खाते जाए और मिर्चियों का पता ही नहीं चलता। वो तो पेट को तो पता चलता है, लेकिन आया समझ में, जीवान को पता नहीं चलता लेकिन पेट को तो सब पता चलता है। देखो, द्रव इंद्रिय व मन शिथिल हो जाए तब जान पना भी शिथिल हुई। बहुरी जैसे शीत वायु आदि के निमित्त थे स्पर्शन आदि इंद्रियों के व मन के परमाणु अन्यथा हुई तब जानना न वे व थोड़ा जानना, है ना? तो ऐसा होता है, थोड़ा जानना होगा या नहीं जानना होगा। बहुरी इस ज्ञान के अर बाह्य द्रव्यनि के भी निमित्त निमित्तिक संबंध पाइए दो। पहले तो किससे दिखाया था? पहले देखा था अपन ने द्रव इंद्रियों के और मन के, है ना, द्रव इंद्रिय और मन के परमाणु, और इधर मति ज्ञान, इन दोनों का परस्पर में निमित्त निमित्तिक संबंध। अब देख रहे हैं बाहरी वस्तुओं के भी, बाहरी द्रव्य भी वैसा चाहिए। शरीर के ही बताए। हाँ, माने कितना पराधीन, कि इस शरीर के अधीन तो है ही सही, लेकिन इस शरीर के अलावा अन्य द्रव्यों के भी अधीन है। देखो, इस ज्ञान के और बाह्य द्रव्यनि के भी निमित्त निमित्तिक संबंध बाह्य है। ताका उदाहरण जैसे नेत्र इंद्रिय के अंधकार के परमाणु व फूला अधिक के परमाणु व पाषाण अधिक के परमाणु आड़े आ जाए तो देख ही ना सके। आंख है, आंख बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंधकार के परमाणु सामने आ गए। अंधकार के परमाणु सामने कैसे आते हैं? ये लाइट बंद करो, ये अंधकार के परमाणु सामने आ गए। अंधकार के परमाणु माने क्या? ये जो अंधेरा होता है ये क्या है? ये इस जगह के परमाणुओं का उस रूप परिणमन है। समझ में आई बात? इस जगह के परमाणु इस समय अंधकार रूप परिणमित हो रहे हैं। ये भी क्या गजब सिस्टम है। इधर हम खटका दबाते हैं और इधर वो परमाणु उजाले रूप परिणमित हो जाते हैं, इधर वो परमाणु अंधेरे रूप परिणमित हो जाते हैं। ये ऐसा आपस में निमित्त निमित्तिक संबंध इनका है। इधर वो बल्ब जलता है और वो रोशन होता है, वो उसकी रोशनी से बाकी सब भी उसके निमित्त से, ध्यान रखना, उसके निमित्त से अन्य जो परमाणु है वो भी वैसे ही चमकने लगते हैं, जो भी होता है।
सब नहीं होते, वैसे ध्यान रखना, सब नहीं होते, क्योंकि अगर सब हो जाए तो फिर ये फेल नहीं हो कभी भी। देखो क्या कहा, अंधकार के परमाणु, एक सेकंड कहाँ चला गया, अथवा फूला आदि के परमाणु। अब ये फूला क्या है, फूला यानी वही आंख में जाला वगैरह आ जाता है ना, उसको फूला बोलते हैं। आंख में जाला मतलब वो मोतियाबिंद है ना, उसी को फूला बोलते हैं। तो मोतियाबिंद आ जाए किसी की आंख में, वो मोतिया आ गया, तो अब वो उसको ऐसा धुंधला धुंधला दिखता है, या धीरे 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 दिखना ही बंद हो जाता है। ये क्या हुआ, आंख तो थी ना इसके, हाँ आंख थी, और आंख अभी भी है, आंख में जानने की शक्ति भी है, लेकिन वो फूला आदि के परमाणु सामने है, ठीक है, तो नहीं देख सकता। या पाषाण के परमाणु, पाषाण के कौन से परमाणु, अरे आपके घर में जो दीवार है, उस दीवार के पार देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते। तो बस ये आ गया ना, पाषाण के परमाणु आ रहा है। पाषाण आदि के परमाणु आड़े आ जाएं तो देख ना सके। बहुरी लाल कांच आड़ा आवे तो सब लाल दिसे। ये तो सब जानते हैं अच्छे से। लाल कांच छोड़ो, कई बार कोई हॉल वगैरह ऐसे होते हैं ना, मान लो जहाँ नाटक हो या कोई थिएटर वगैरह हो, और वहाँ लाल रोशनी जले तो सब लाल लाल नजर आता है, और नीली रोशनी जले तो सब नीला नीला नजर आता है। जबकि वो कोई अपने सामने कांच भी नहीं है, वो तो सब तरफ की बनावट ही इसी है। हम्म? लाल कांच आड़ा आ जाए तो सब लाल दिसे, हरित आड़ा आवे तो हरित दिसे। ये तो होता है, अपन हरे कांच के आर पार देखेंगे तो हरा हरा नजर आता है। देखो, ऐसे अन्यथा जानना होई, थ्री डी में तो दिखता ही है ऐसा, अजीबो गरीब बिल्कुल, वो चश्मा ही तो है जिसकी वजह से थ्री डी का कमाल नजर आ रहा है, असल में कुछ भी नहीं है। और वो सामने वाले ने ऐसे डंडा चलाया, तो हमको लगा कि हमारे ही ऊपर आ है, कहाँ आया वो चश्मा, सिर्फ वो चश्मे से ऐसा नजर आता है। और वही वही दृश्य बिना चश्मे के देखोगे तो ऐसा दिखेगा ही नहीं, है ना, वो दृश्य बिना चश्मे के वैसा नजर नहीं आता। पाषाण आदि के परमाणु आड़े आ जाए तो न देख सके। बहुरी लाल कांच आड़ा आवे तो सब लाल दिसे, हरित आड़ा आवे तो हरित दिसे, ऐसे अन्यथा जानना होई। बहुरी दूरवेण, दूरवेण, दूरबीन तो अब कहने लगे अपन, टोडरमल जी के जमाने में दूरवेण कहा जाता। अब ये शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये थोड़ा सा एक अलग से भाषा विज्ञानियों के लिए चिंतनीय विषय है। ये है तो उर्दू से ही आई होगी, और क्या। जैसे नाबीना क्या है, तो वो नाबीना है ना, अंधा, अंधा। हाँ नाबीना, नाबीना बोलते हैं अंधे को। और बीन तो का दूरबीन मतलब वो देखने से हुआ, तो दूरबीन यानी दूर का भी जिसमें दिख जाए, वो और खुर्दबीन माने खुर्द बुर्द भी जिसमें दिख जाए, क्या, माइक्रोस्कोप, खुर्दबीन बोलते हैं माइक्रोस्कोप, है ना। तो वो बीन देखने के अर्थ में ही है। बिना देखने वाला। तो दूरबीन चश्मा इत्यादि आड़े आवे तो बहुत दिखने लग जाए। ये भी होता है कि नहीं, हमारी आंखों में तो इतनी सामर्थ्य नहीं थी, ये कैसे हो गया, कि कुछ नहीं है, इसकी योग्यता ऐसी थी कि अगर कोई सहायक ऐसा मिले तो दूर तक का भी देख ले, दूरबीन से देख लेता है। वो आर्मी वालों की तो बहुत दूर तक की देखती, जाने कितने किलोमीटर तक का नजर आ जाता है उसको। अंधेरे में भी देखने की। हाँ अंधेरे में देखने की आजकल तो खूब आ गई इस तरह की, हाँ, वो अंधेरे में सब हरा हरा सब नजर आ जाता है। अरे इतनी तक आ गई, वो दीवार के पार देख लेते हैं, ऐसे भी आए हैं, हैं? है समझ, सामान्य जन के उपयोग की नहीं है, लेकिन वो उनको तो नजर आता है सब। ये आतंकवादियों के खिलाफ जो ऐसे ऑपरेशन करते हैं, ये सब उसमें ऐसी चीजें काम में ले लेते हैं। खैर, अपने को उससे मतलब, कुल मिला के बात यह है कि इंद्रियों की पराधीनता, इंद्रियों की नहीं, मति ज्ञान की, मति ज्ञान की पराधीनता ऐसी है कि अगर इंद्रियां या अन्य बाहरी वस्तुएं इसको बाधक मिले तो जान नहीं पाते। और अगर साधक, साधक शब्द अपन इसलिए कह रहे हैं कि इसकी सहायता से और विशेष जान ली, है ना, तो ये बहुत अपनी सीमा से बाहर का भी जानते हैं। ज्यादा क्या बात करें, और टेलीस्कोप क्या है, टेलीस्कोप बोलो, वो तो वहाँ आकाश के ग्रह नक्षत्रों इन तक को देख लेते हैं उससे, टेलीस्कोप से। वही दूरबीन। वो भी दूरबीन है, वो बड़ी दूरबीन है, है ना।
दूर भी नहीं। तो दूरबीन, चश्मा इत्यादि आड़ा आवे तो बहुत तीक्ष्ण लग जाए। प्रकाश, जल, हलवी कांच। हलवी कांच, इसमें क्या हिल्लवी लिख दिया शायद, है ना? हिल्लवी नहीं है वो, हलवी है ना। इसको ढूंढा था। हलब देश है, हलब। हलब नाम का देश था, और अब तो क्या पता क्या नाम होगा उसका। अब वहां से कांच आता था। हो सकता है शायद बेल्जियम का पुराना नाम हो, क्योंकि कांच वहीं के प्रसिद्ध थे। तो हलब देश का वो हलबी कांच मिलता है ना, टोडर मल जी के टाइम पे हलवी इसलिए कहा जाता था। हलवी कांच इत्यादि के परमाणु आड़े आवे तो भी जैसा का तैसा दिसे। जैसा का तैसा का मतलब, कुछ का कुछ। हाँ, बहुत से लोग जैसा का तैसा मतलब यूं समझते हैं, ऐसा कर जैसा है वैसा ही। वैसा नहीं, जैसा का तैसा, उसका। कुछ का कुछ होता है ना ये। देखो क्या क्या उदाहरण लिए। अ, प्रकाश। प्रकाश का, है ना, प्रकाश, जल, हलवी कांच। तो प्रकाश में तो दिखता है बराबर क्या। तो यहाँ पे जैसा का तैसा मतलब फिर सही सही तो नहीं है। प्रकाश वो आंखें चूंधती है कि वहाँ सामने गाड़ी हाँ, पड़ रहा प्रकाश। एकदम से सीधा प्रकाश आया सामने, है ना, आंखें चौंध दिया जाती, वो प्रकाश नहीं। जैसे टार्च सूरज के डाला, सामने सूरज के टार्च सामने। डाली आंख पर, हाँ, फिर ये सही बात है। एकदम से किसी ने अपने चेहरे पर टॉर्च डाल दी, या वो बड़े बड़े जो हेलोजन आती है वो एकदम से आंखों पर आई, तो अब क्या दिखता है, वो अजीब व गरीब दिखने लगता है ना, चकाचौंध हो जाता है। जल है। पानी का तो स्पष्ट है। हाँ। पानी भरा हुआ बर्तन आप देखो, अब वो उसका पेंदा ऐसा नजर आएगा, बिल्कुल ऊपर नीचे कुछ ना कुछ, उसमें सीधा आप थर्मामीटर कुछ डालते हो तो वो टेढ़ा दिखेगा। डॉक्टर क्या कहते थे, हाँ, तो उसमें पड़ा रहता था पानी के गिलास में, तो सीधा डंडा भी रखा होगा ना कोई, कोई सीधी वस्तु भी रखी होगी पानी में, तो वो टेढ़ी नजर आएगी ना। यूं सीधा गया और फिर टेढ़ा दिखेगा उसको। तो ये क्या हुआ, ये जैसा का तैसा। ठीक है। हलब भी कांच भी कुछ इसी तरह के कांच आते थे, जैसे अपन ने वो बात की ना, मोटा दिख रहा है, पतला दिख रहा है, कुछ कैसा दिख रहा है, वो हलब भी कांच। हो सकते हो वो जो झूमर उसमें लगे हुए आते थे जो सतरंगी है जो दिखने वाले। हाँ, तरह तरह के वो कहलाते हैं, है ना। अब आजकल तो प्रचलन में नहीं है, क्योंकि कांच भी तरह तरह के हो गए, और जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। जैसा का तैसा दिस, ऐसे अन्य इंद्रिय व मन के भी यथा संभव जानना। इसी तरह से मन और अन्य इंद्रियों के भी अपने को यथा संभव, इसमें आगे निमित्त नैमित्तिकपना जोड़िए। ये मूल में तो नहीं है, लेकिन ये अपने को दूसरी जो एक प्रति मिली थी ना, मैंने पहले कहा था अन्य प्रतियों में कहीं कहीं पे मिल जाता है। बाद वाली जो एक प्रथम प्रति है उसके अंदर मिल जाता है, यथा संभव के बाद। इस प्रकार अन्य इंद्रियों तथा मन के भी यथा संभव जान, यथा संभव क्या, अन्य इंद्रियां और मन के भी यथा संभव निमित्त नैमित्तिक पना जानना। निमित्त नैमित्तिक पना जुड़ेगा यहाँ। ऐसे इन सबके आपस में ऐसा निमित्त निमित्तिक बना है। तो निमित्त कौन और निमित्तिक कौन, कि कभी तो ज्ञान निमित्त बन जाता है और ये निमित्तिक बन जाते हैं, ऐसा कि नहीं। ये सब वस्तुएं, ये इंद्रियां, ये मन और ये बाहरी पदार्थ तो बनेंगे निमित्त, और इनके संबंध से या इनके सहयोग से जो ज्ञान होगा वो कहलाएगा नैमित्तिक। ठीक है। नैमित्तिक उस कार्य को कहते हैं, है ना, और निमित्त उस वस्तु को कहते हैं जिस वस्तु की सहायता से, जिस वस्तु का सहयोग लग करके ये कार्य हुआ है, वो तो कहलाता है निमित्त, और वो कार्य कहलाता है निमित्त। वस्तु निमित्त है और कार्य निमित्त। तो ऐसा परस्पर में इनमें निमित्त नैमित्तिक संभव यथा संभव जानना। निमित्त नैमित्तिक संबंध यथा संभव जानना। ऐसे ये ज्ञान
बाह्य द्रव्य के भी अधीन जानना। ये जो ज्ञान है, ये कौन सा ज्ञान, ये मति ज्ञान। ये मति ज्ञान ना सिर्फ इंद्रियों के अधीन है, संभव के पहले आएगा तो बाद में। यथा संभव के बाद आएगा। यथा संभव निमित्त निमित्तिकपना, क्या कह रहा था मैं। हाँ, इनमें भी यथा संभव निमित्त निमित्तिकपना जानना चाहिए। एक लाइन छूट गई। हाँ, बहुरी मंत्रादिक के प्रयोग थे, वह मदिरा पानादिक थे, वह भूतादिक के निमित्त थे भी, निमित्त थे न जानना व थोड़ा जानना व अन्यथा जानना होय। लो, कितनी सारी संभावनाएं हैं, जानने में कितने कितने निमित्त लग रहे। इंद्रियां, मन, अन्य द्रव्य, वातावरण है, और चीजें, तरह तरह के कांच वगैरह, वो सब यहीं से। देखो, अ, मंत्र के प्रयोग से या इन मदिरा पान आदि के प्रयोग से, मदिरा का तो स्पष्ट है, नशा कर ले उसके बाद तो क्या जानेगा, किसको पता। रोज मिलते हैं रास्ते में। हाँ, मतलब कुछ ठिकाना नहीं, नशा करने वाले जीव का कुछ ठिकाना नहीं है कि वो क्या जाने, है ना। वो पानी को भी जमीन समझ के उस पर चलने लग जाए और डूब जाए, क्या, और जमीन को पानी समझ के घबरा जाए, कुछ भी हो जाए उसका कुछ नहीं कह सकते, है ना। माँ को पत्नी, पत्नी को माँ, ये तो देखा ही है अपन ने छेड़हला आदि में। तो मदिरापान, मंत्र वगैरह, मंत्र से भी ऐसा हो जाता है, किसी का मन उचाट कर दिया, है ना, मंत्र आदि की शक्ति से, तो उसका वो कुछ मतलब जानने में तो बाधा आ ही रही है, साथ में वो खुद का काम भी ढंग से नहीं कर पाता। वो उसकी योग्यता हो जब वो निमित्त बनता। ये खास चीज है, खुद की योग्यता के बिना अन्य वस्तु तो निमित्त कहलाएगी भी नहीं, बनेगी भी नहीं, क्या, क्योंकि ऐसे अगर होने लग जाए तो फिर तो कोई भी किसी का कुछ भी कर रहा है। मूल में तो खुद का ही पाप कर्म का उदय होगा, तो वो मंत्रवादियों का मंत्र काम करेगा, या अगर वो सहयोग कर रहे हैं तो पुण्य का उदय होगा, तो वो मंत्र का सहयोग मिलेगा। ये जादूगर था, वो पीछे सरकार ये बताते थे ना, अब वो ऐसा कहते हैं, उसने बताया ये 3 टुकड़े हो गए लड़की के, या गाड़ी में 5 बज गए। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर उठ के बोला, मतलब उसने ये हाँ। कहा है, मुझे तो सब दिखाई दे रहा, 11 बजे 5 कहाँ बजी। हम्म, तो ऐसे जादूगर बताते हैं, तो कोई हाँ, के होता वो जादू का असर, कोई के नहीं किसी होता। के नहीं होता। इसीलिए वो पहले वो बोल पहले देते कह हैं। देता है कि कोई अगर हाँ ये हमारी कला जानता हो हाँ तो बीच में उजागर हाँ नहीं करे, हाँ, हमें माफ का, हमारे पेट पे लात नहीं हमारे मारेगा, हमें। पेट पे लात नहीं मारे, ऐसा कह देते थे। क्योंकि जो विशेष ज्ञानी है, या समझ लो जिनका क्षय क्षम बहुत अच्छा, वो नहीं आते चक्करों में। नहीं, कोई ऐसा जीवित पुण्य मतलब हम्म, उससे नहीं हो रहा हो असर, तो नहीं होगा उस जादू का। नहीं होगा। बहुत से लोग आ जाते हैं उस जादू के प्रभाव में। सबको जादू से वैसे ही दिखाई देगा, जादू से कोई, देखे ही ना। अब वो कहेगा कि नहीं है। तो मंत्र आदि के प्रभाव से भी ऐसा होता है, मदिरापान से, या भूत आदि के निमित्त थे। भूत कुछ कुछ जना देगा अपने को कि उसकी वजह से ऐसा जानने में आ रहा है, अरे कुछ भी नहीं है उसमें ऐसा, है ना। लेकिन अब देखो, इसकी आत्मशक्ति कमजोर हो और पाप का उदय हो, तो भूत प्रेत आदि की बाधा भी लग जाती है ना। अब वो जैसा इसको दिखाए वैसा इसको दिखने लगता है, घबराने नहीं लग जाता है क्या, हाँ, कि मुझे बचा लो, यही आ रहा है मारने, सामने कोई भी नहीं है, लेकिन वो घबराहट में, अरे नींद में उठे, एकदम बुखार में नींद में उठे तो ही हो जाता है ऐसा, बच्चों के साथ हो जाता है, बड़ों के साथ हो जाता है। ऐसा लगता है गिर रहे हैं पलंग पे, हाँ, तो आग ही आग में हो गया, आ गया बुखार। ये सब तरफ आग लग गई है, बोलो ये क्या हुआ, कुछ भी नहीं लगी, जबकि वहीं पड़ा हुआ है पलंग पे ही। तो क्या सोच रहा है आग लगी, सपने में। पूरा गिर रहा है। हाँ, बहुत सौ को तो नींद में इसीलिए अटैक आ जाता है, पता नहीं जाने क्या क्या देख लेते हैं, आ सकता है। और जाने क्या देख करके मन में जाने क्या सदमा बैठा हो, वहीं पे अटैक आ गया, नींद में है, कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसे ही ये ज्ञान, ये हो गया ना। हो गया भूत आदि के लिए। एक सेकंड, ये, हाँ ठीक है। मंत्रादिक के प्रयोग से वह मदिरा पानादिक से वह भूतादिक के निमित्त थे न जानना, वह थोड़ा जानना, वह अन्यथा जानना हो, ऐसे ये ज्ञान बाह्य द्रव्य के भी अधीन जानना।
इस तरह से ये ज्ञान ना सिर्फ इंद्रियों के अधीन बल्कि इतने सारे बाहरी द्रव्यों के भी अधीन है ना। असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच के हो गए या अवाय तक ही मति ज्ञान होगा। क्यों धारणा क्यों नहीं होती? धारणा में क्या समस्या है? स्मरण की वजह से। मधुमक्खी इतनी दूर घूम घाम के वापस अपने छत्ते तक आ जाती है। अगले भाव का स्मरण मतलब पिछले भाव का स्मरण भले ना हो लेकिन उतनी स्मृति तो रहती है। चींटियां वो सामान लेकर के कैसे पहुंच जाती है अपने ठिकाने? मन भले नहीं हो, मन से क्या फर्क पड़ता है? ये तो कहीं नहीं आया कि मन का विषय स्मृति है ना, या स्मरण नहीं बनेगा, धारणा नहीं बनेगी, ऐसा लगता नहीं है क्योंकि दिखता ही है ना कितने कितनी दूर से वो फूलों का रस चूस करके और मधुमक्खियां जाती, खुद के ही छत्ते में जाती, दूसरे के छत्ते में भी नहीं जाती है ना? एक ही पेड़ पर अलग अलग डाल पर अलग अलग छत्ता हो, वो मधुमक्खी अपने ही छत्ते में जाएगी, दूसरे में नहीं जाएगी। चींटियां अपने ही बिल में जाएंगी, दूसरी चींटियों के बिल में नहीं जाएंगी। ये सब असंगी हैं उसके बावजूद भी दिखता है। तो ऐसा नहीं समझना कि इनके अवग्रह या अवाय तक ही होगा, धारणा नहीं होगी। क्या दिक्कत है धारणा में? भाई ऐसा सिद्धांततः तो कुछ विरोध नजर आता नहीं है कि इनको धारणा नहीं बननी चाहिए, क्यों नहीं बननी चाहिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं। तो उसमें समस्या नहीं है ना। ठीक है, तो ये बात हुई। इस प्रकार ये ज्ञान बाह्य द्रव्य के भी अधीन जानना, मतलब इतनी पराधीनता। टोडरमल जी जो विषय लेते हैं ना उसको पूरी तरह से घटित करते हैं। हम्म, इतनी पराधीनता, इंद्रियों की पराधीनता, मन की पराधीनता, बाहरी माहौल की पराधीनता, है ना, प्रकाश आदि की पराधीनता। प्रकाश आदि की तो आंखों के लिए, ऐसे ही अन्य इंद्रियों की भी समझ लेना। क्या? सर्दी गर्मी आदि की पराधीनता, अरे अपने शरीर की अवस्था की पराधीनता। ये ठीक है, पंचेंद्रिय संगी तो है लेकिन बालक है या वृद्ध है या जवान है, उससे भी जानने में फर्क पड़ेगा। हम्म? बीमार है या स्वस्थ है, जुकाम में कुछ का कुछ सुनाई देता है आया समझ में? जिसको जुकाम ज्यादा हो तो सुनने में भी आवाज गूंजती सी आती है ना, तो कुछ का कुछ सुनाई देता है, भारीपन सुने, भारीपन सा लगता है सुन। हाँ, ईयर नोज थ्रोट वाला, ईएनटी वाला। हाँ, तो कहने का अर्थ ये है कि बहुत ज्यादा पराधीनता है मन आदि के संबंध में भी। मन का तो खैर है ही सही, इसके अलावा अन्य वस्तुओं का, ये कांच वगैरह का भी उदाहरण लिया, उसके अलावा मंत्र है, भूत प्रेत इन तक का ले लिया। कहने का अर्थ यह है कि जो भी इसमें साधक या बाधक अन्य वस्तुएं हैं उन सबका निमित्त इस मति ज्ञान को लगता है, उसके बिना ये मति ज्ञान काम नहीं करता। इसलिए जबरदस्त पराधीनता इसमें पाई जाती और जिसके लगना उसके ही है वो निमित्त निमित्त। है। हाँ भाई, जानना जैसा होगा उस अनुसार ही निमित्त निमित्तिक लगेगा, जबरदस्ती नहीं लगेगा हर किसी, है ना। मेरे कोई चीज काम कर रही है आपके काम करे जरूरी नहीं, है ना, ऐसा है। चलिए, तो अभी समय हो गया, आगे अभी और विषय बाकी है मति ज्ञान की पराधीनता का, वो अपन फिर कल देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई, उपकार है शत बार वंदना, शत बार। जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो।